जब आपको टॉप पे जाना है तो यू नीड सो मेनी पीपल टू हेल्प यू, टू टेक केयर ऑफ यू, टू टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। इसके लिए कभी भी टॉप पे लोनली के लिए ऐसा नहीं है कि टॉप पे एक ही आदमी के लिए जगह है, उस पे हर एक के लिए जगह है। हर एक यहां पे आदमी बैठा है, जितने भी एजेंट्स अभी करता बैठे हैं, हर एक एजेंट अभी टीओटी हो सकता है, हर एक एजेंट सीओटी हो सकता है, एमडीआरटी हो सकता है। उस पर किसी की वो विरासत नहीं है कि नहीं टॉप पे खाली मैं ही जा सकता हूं, या टीओटी हितेश ही कर सकता है, कि भरत भाई कर सकता है, या राजेश ही कर सकता है। सब लोग कर सकते हैं और सब में क्षमता है। ये आज से 1995 में जब सीओटी और टीओटी मैं भी सुनता था, या 90 में जब मैं एमडीआरटी सुनता था, तो एमडीआरटी यानी बहुत बड़ा पहाड़ दिखता था मेरे को। यहाँ पे सुदामे साहब बैठे हुए, वो भी मेरे साथ में कई 2 साल हम लोगों ने साथ में काम किया है हमारे मार्केट। तब यानी सीओटी यानी बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए भी। और आज की डेट में टीओटी है, कई बार मेरा टीओटी जून जुलाई में खत्म हो जाता है। एट प्रेजेंट पूरी मेरी फैमिली का अगर जो देखें हैं तो ऑलमोस्ट 12 से 14 एमडीआरटी हो गई है, कि मेरी सब एजेंसी का मिला के देखें तो 12-14 एमडीआरटी ऑलरेडी हो गया है। सो टॉप पे किसी एक की कोई हक नहीं है, सब लोग जा सकते हैं। और उसके लिए टॉप पे जाने के लिए काफी पैरामीटर्स हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है आदमी को। और मेहनत से अलावा भी दूसरी जो चीजें हैं उसके अंदर क्या क्या है वो कवरअप में करता हूं कि हम लोग क्या करते हैं और आपको भी क्या करना चाहिए। काफी टॉप लोगों को मैं मिला हूं, बिकॉज मेरे पास में ऐसे भी कस्टमर हैं जो कि महीने का 1 करोड़ रुपए का सैलरी लेते हैं कंपनी से। बड़ी बड़ी कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट में, प्राइवेट बैंक्स के सीईओ मेरे क्लाइंट हैं, ऐसे भी हैं। और मेरे पास में 25,000 की पॉलिसी लेने वाला भी क्लाइंट है। सब तरीके के क्लाइंट है। अगर जो टॉप पे, मैंने काफी लोगों को वहां पे देखा हुआ है, अगर जो टॉप पे जितने भी लोग हैं उनके मेनली 3 फोकस एरियाज रहते हैं, और अपने भी 3 फोकस एरियाज। अगर जो इस पिक्चर में से कोई मार्क कर सकता है कि इसमें से 3 कौन कौन से फोकस्ड एरिया हैं। अपना इंश्योरेंस को प्रोफेशन लेके ही हम लोग चलते हैं कि एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए ये पिक्चर को कैसे आप रिलेशन में डाल सकते हैं। क्योंकि तीर कमान लेके हम लोग नहीं घूमते, हम तो कलम से काम करते हैं। लेकिन इसको इंश्योरेंस से कैसे आप रिलेट कर सकते हैं? हाँ, एम और लक्ष्य, तीनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर जो सबसे पहले टारगेट है, जो बोर्ड बना हुआ है राउंड, वो एक टारगेट है कि उस टारगेट पे हिट करना है। उस टारगेट पे हिट नहीं करेंगे तो वो आदमी निशानेबाज जीत सकता है। तो सबसे पहले तो उसका टारगेट है, फिर हाथ में तीर और कमान है, और चलाने वाला व्यक्ति है, निशानेबाज है। अगर जो इसको इंश्योरेंस की भाषा में हम लोग कन्वर्ट करें तो एम अपना क्या होना चाहिए, ये बोर्ड है, उसकी जगह पे कौन होना चाहिए? अपना कस्टमर। बो एंड एरो जो है, तीर और कमान है, वो हो गया अपना टीम जो हमारे लिए काम करते हैं, और आप हो गए उसके निशानेबाज की कौन से टाइम पे क्या करना है। सो मेनली फोकस एरियाज, कोई भी टॉप सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं तो उनके 3 फोकस एरियाज रहते हैं। क्लाइंट, अपने कस्टमर पे ध्यान रखो, खुद पे ध्यान रखो, और अपनी टीम पे ध्यान रखो। काफी लोगों को मैंने मार्क किया कि कस्टमर पे बहुत ध्यान देते हैं लेकिन टीम पे ध्यान नहीं देते। टीम बोलेंगे तो अपने स्टाफ मेंबर्स वगैरह हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। टीम पे भी ध्यान दे दिया, कस्टमर पे भी ध्यान दे दिया, खुद पे ध्यान नहीं देते हैं। ये तीनों का को रिलेशन है। अगर जो सपोज टारगेट में आपको नहीं देता हूं, वो बोर्ड में नहीं लगाता हूं, और तीर कमान और आदमी आपको हाथ में दे दिया, तो कोई उसका मतलब है? कोई मतलब है? टारगेट भी रख दिया, तीरंदाज जो है निशानेबाज उसको भी रख दिया, बट हाथ में तीर और कमान नहीं है, तो भी कुछ उसका रिजल्ट आ सकता है उस कंपटीशन का? कोई ला सकता है विदाउट तीर कमान के बिना निशाना लगा सकता है? तीर कमान भी है, टारगेट भी है, लेकिन जो चलाने वाला है, तीरंदाज है, वो नहीं है, तो कुछ रिजल्ट आएगा उसका? सो हमेशा जितने भी टॉप लोगों को मैंने देखा है, कोई भी बिजनेस में आप लेने दो, इंश्योरेंस में कभी भी, मेरा इंश्योरेंस बिजनेस भी मैं इंश्योरेंस की तरह पे रन नहीं करता हूं। मैं हमेशा एज अ ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं उसको, कि इंश्योरेंस एजेंसी है ही नहीं। मेरे विजिटिंग कार्ड पे भी देखो तो एलआईसी के लिए अलग विजिटिंग कार्ड रहता है, बट जनरल अगर जो देखो तो पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ही रहता है, और वो उसको धीरे धीरे जाने के लिए
क्या क्या करना चाहिए हमको, वो मैं आपको आगे जाके बता रहा हूं। अभी सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लाइंट से, कि सबसे पहला फोकस एरिया जो है वो कस्टमर है। बिकॉज कस्टमर को अगर जो देखो, कस्टमर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के दे दिया आपको, कमीशन भी बहुत अच्छा ऑफर कर दिया, सेंट्रल ऑफिस ने कंपटीशन भी बहुत अच्छा ऑफर कर दिया, लेकिन कस्टमर जिसको बेचना है वो अगर जो नहीं है, कस्टमर आपके पास में नहीं है, सेल नहीं है, तो कोई भी कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, मारुति कंपनी ने कार अच्छी बना दी, बजाज वाले ने बाइक अच्छी बना